महाराष्ट्र में जो सियासी भूचाल आ रहा है वह आजकल सुर्खियों में है। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन महाविकास अघाड़ी के प्रमुख सहयोगी शिवसेना के 55 में से 39 विधायक बागी हो गए हैं। ये विधायक अपने नेता एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी के एक 5 सितारा होटल में रुके हुए हैं और इसी वजह से शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। एकनाथ शिंदे महाविकास अघाड़ी से अलग होने को अलग दल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं शिवसेना ने बागी विधायकों को अपात्र घोषित करने को कदम बढ़ा दिए हैं। इसी घटनाक्रम के बीच जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो एक कानून दल बदल कानून की चौतरफा चर्चा होने लगी। लोग ये जानने को उत्सुक हैं, आखिर ये कानून है क्या। दरअसल साल 1967 में एक विधायक ने भारतीय लोकतंत्र में लोगों को ऐसा झटका दिया जिसकी उस दौर में लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हरियाणा के पलवल जिले के हसनपुर विधानसभा से विधायक गयालाल ने एक गजब कीर्तिमान स्थापित किया और गयालाल कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी में शामिल हो गए और कुछ देर में ही ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेसी है। इसके 9 घंटे बाद ही गयालाल ने एक ऐलान कर दिया कि वे जनता पार्टी में जा रहे हैं। गयालाल का फिर एक बार हृदय परिवर्तन हुआ और फिर से वो कांग्रेस में आ गए। लोकतंत्र का मजाक बनाने वाला घटनाक्रम 15 दिन तक चलता रहा। अंत में कांग्रेस के इस नेता को पलवल से पकड़कर चंडीगढ़ लाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि आया राम अब गया राम है। हरियाणा के ही 3 नेताओं देवीलाल, बंशीलाल और भजनलाल, इन तीनों नेताओं ने जमकर तोड़फोड़ करते हुए राजनीति में तोड़फोड़ को बढ़ावा दिया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने इस बात को महसूस करते हुए इस बात को उठाया कि दल बदल के लिए सख्त कानून बनना चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जनवरी 1985 को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में भारत के संविधान का 52वां संशोधन पेश किया। वो था दल बदल निरोधक कानून। कानून के अंतर्गत अगर कोई नेता किसी दल से स्वेच्छा से चुनाव लड़ता है और जीतकर स्वेच्छा को त्याग पत्र देता है, तो ये दल बदल कानून के अंतर्गत आएगा। दूसरे भाग में पार्टी सदन में कार्य हेतु अपने सदस्यों के लिए दिशा निर्देश जारी करते हैं, जिनका पालन न करना ही दल बदल कानून के अंतर्गत आएगा। तीसरे भाग में अगर किसी पार्टी के 1/3 सदस्य एक साथ पार्टी से इस्तीफा देते हैं, तो उन सदस्यों पर भी दल बदल कानून लागू नहीं होगा। चौथे प्रावधान में किसी पार्टी के 2/3 सदस्य दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं, तो इसको 2 पार्टियों का विलय माना जाएगा और इन पर दल बदल कानून के अंतर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। हालांकि इस प्रावधान में कई पेच फंसे हुए थे। जब इतना होने के बाद भी नेताओं का दल बदल नहीं रुका, तो वर्ष 2003 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इस कानून को और मजबूत बनाने के लिए इसमें 91वां संशोधन किया। इसमें 1985 के उस प्रावधान को खत्म कर दिया गया, जिसके अंतर्गत नियम था कि 1/3 सदस्य अगर पार्टी छोड़ते हैं तो पार्टी के अंदर बंटवारा नहीं माना जाएगा। इस संशोधन में सदस्यों की संख्या को 1/3 की जगह 2/3 किया गया। पहले इस नियम में स्पीकर का फैसला आखिरी था, लेकिन साल 1991 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 19वीं अनुसूची को वैध ठहराया, लेकिन पैराग्राफ 7 को असंवैधानिक करार दे दिया था, जिसमें स्पीकर का फैसला आखिरी होता था। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रपति।